सुप्रभात। कक्षा प्रथम, विषय आपका हिंदी व्याकरण। तो चलिए बच्चों, आप भी अपनी अनुपम हिंदी व्याकरण पुस्तक खोल लीजिए और देखिए। इसमें बच्चों सबसे पहले आपको दी गई है विषय सूची, जिसमें आपके अध्यायों का वर्णन किया गया है। और यहाँ पे आपको कुल 15 अध्याय दिए गए हैं। और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको देखो, पहले अध्याय से चौथे अध्याय के बाद भी आपको एक प्रश्न पत्र दिया गया है। तो इसी तरह आपको भी पहले अध्याय से चौथे अध्याय से संबंधित प्रश्न आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट में पूछे जाएंगे। फिर 5वें अध्याय से 8वें अध्याय से संबंधित प्रश्न आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में, हाफ ईयरली एग्जाम में पूछे जाएंगे। फिर है 9वें अध्याय से 11वें अध्याय से संबंधित प्रश्न आपके सेकेंड यूनिट टेस्ट में। और 12वें अध्याय से 15वें अध्याय 12वें अध्याय से 15वें अध्याय से संबंधित प्रश्न आपके एनुअल एग्ज़ाम, वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो इस तरह हम इन अध्यायों को अपनी परीक्षाओं के अनुसार बांट देंगे। और अब देखिए बच्चों, हम अपना अध्ययन कार्य शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी हिंदी की कॉपी खोल दीजिए और उसमें आज की दिनांक डाल दीजिए। और पिछली कक्षा में आप मात्राओं का ज्ञान कर चुके हैं, और आज एक बार फिर से आपको मात्राओं का ज्ञान करवाया जाएगा, जिसमें आप अपनी हिंदी की कॉपी में देखिए, यहाँ पे सबसे पहले है आ की मात्रा। तो आप इन मात्राओं और उनके शब्दों को अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से आपको दिया गया है, जैसे ही सबसे पहले है आ की मात्रा। तो हमने यहाँ पे लिखा है आ, और फिर आ की मात्रा किस तरह से लिखी जाती है, इस तरह से ही लिखी जाती ना। तो आप भी ये जो शब्द है जैसे माला, तो यहाँ पे आ की मात्रा का प्रयोग हो रहा है। माँ, मौ पे आ की मात्रा, तो तब बनेगा माँ। फिर लौ पे आ की मात्रा, तब बनेगा ला। तो इस तरह से ये बना शब्द माला। फिर ताला, खाना, जाना, छाता। तो यहाँ पे इन शब्दों में क्या हो रहा है, आ की मात्रा का प्रयोग हो रहा है। तो आप भी इन शब्दों को आज अपनी कॉपियों में लिखेंगे, जिससे आपका थोड़ा सा रिवीजन, पुनरावृत्ति हो जाएगी। और फिर देख लीजिए, फिर इसमें दूसरा है ई की मात्रा। ई की मात्रा, यहाँ पे देखो ई लिखा है, और फिर ई की मात्रा किस तरह से लिखी जाती है, ई की मात्रा इस तरह से लिखी जाती है। तो यहाँ पे देखो ई की मात्रा वाले शब्द दो पे ई की मात्रा दी, 9 दिन। पौ पे ई की मात्रा पी, 9 पिन। फिर है सिर, रवि और कवि। तो यहाँ पर भी हर मात्रा के 5-5 शब्द दिए गए हैं, जिन्हें आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। फिर इसमें तीसरे में है बड़ी ई की मात्रा। तो बड़ी ई की मात्रा किस तरह से लिखी जाती है, बड़ी ई की मात्रा इस तरह से लिखी जाती है, जैसे यहाँ पे शब्द है दो पे दो। फिर है हौ पे बड़ी ई की मात्रा दही, नदी, नीला, पनीर और मकड़ी। तो ये सब शब्द क्या है, बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द हैं। तो आप इस तरह से पहले अपनी हिंदी की कॉपी में आ की मात्रा, फिर ई की मात्रा और फिर बड़ी ई की मात्रा वाले इन 5-5 शब्दों को अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बच्चों, इस तरह से आप आज इन 3 मात्राओं से संबंधित 5-5 शब्दों को अपनी कॉपी में लिख लीजिए। यदि आप इनसे ज़्यादा शब्द बनाना या लिखना चाहते हैं अपनी कॉपी में, तो वो लिख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज ये कार्य कर लीजिए। धन्यवाद बच्चों।